सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करें सीरीज़ ऑफ क्लास 9 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द कंप्लीट टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 9। क्योंकि आजकल क्लास 9 का जैसे कि हम सब जानते हैं सिलेबस अपडेट हुआ है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जस्ट टू क्लियर ऑल ऑफ दैट, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स ऑफ क्लास 9। ओके, फॉर दैट हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम एक कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का एंड ज्योमेट्री का, दोनों कंबाइन होंगे आपस में एंड उनकी हेल्प से हम डिफाइन कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स और शेप्स ऑन अ 2 डायमेंशनल सरफेस। ओके, हम इसमें पॉइंट्स क्या क्या कवर करने हैं हमें, दैट इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सी व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जो आपने ग्राफ पेपर देखा है ना, कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, वो एक 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट सरफेस होता है जिसमें कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, एंड देयर वी प्लॉट द डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, देन वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि इस साल नया इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 9 में। एंड फोर्थ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट टू ऑन अ 2D प्लेन। ओके, ये भी एक नया पॉइंट है जो कि क्लास 9 में इस साल नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने कार्टेशियन प्लेन से। एज वी डिस्कस्ड, कार्टेशियन प्लेन है ना, सॉरी, कार्टेशियन प्लेन। सो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। हम मान लेते हैं कि हमारा एक इनफाइनाइट 2D सरफेस है, ठीक है, जिस पे मैंने बोला कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी इट विल रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस और जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी इट विल रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। ये हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस है, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स वाली लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंड ये भी पॉजिटिव नंबर वाली लाइन शो करिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। देन आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हुई, दैट पॉइंट, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओके, और जो आपका ओरिजिन होता है इट इज ऑलवेज 0 0, ठीक है। यहां पर हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो आपने ध्यान रखना है कि इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगी हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से यहाँ पर अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो उसके जस्ट अपोजिट होगी हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये बात पहले से ही पता होगी, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से सुन लें। ओके, तो यहाँ पर हमारे जितने भी नंबर्स आएंगे all of them are going to be positive. For example 1 2 3 4 5 so on. यहाँ पर भी हमारे जितने भी नंबर आएंगे they are also going to be positives, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन नॉर्मली आएगा। ओके, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें -1 -2 कहाँ से स्टार्ट करना है। सो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। लाइकवाइज जब मैं माइनस वाई एक्सिस पे जाऊंगी तो यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने नंबरिंग करनी है, इसे ध्यान रखें, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। ओके, देन ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना, इसको हम, आप देख भी सकते हो, हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट्स। ओके, तो दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट्स, ठीक। हमने स्टार्ट करा है यहाँ से पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से, इसलिए मैं इस वाले क्वाड्रेंट को नाम देती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ओके, सेकेंड के जस्ट आगे थर्ड एंड थर्ड के जस्ट आगे फोर्थ। आपने ये नंबरिंग अपने हिसाब से चेंज नहीं करनी है, फर्स्ट इज फर्स्ट एंड इट इज़ हेयर ओनली। ये स्टार्ट पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से ही स्टार्ट होगा, अगर हमने आगे से स्टार्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा,
ठीक है, सो रिमेंबर दैट। देन हम जब भी इसमें आपके कोऑर्डिनेट्स शो करेंगे तो उनका एक ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है कि पहले x ही आएगा और फिर y ही आएगा। अगर आप ABCD जानते हैं, ऑब्वियसली जानते हैं, तो ABCD में भी पहले कौन आता है, x आता है, राइट। तो यहाँ पर भी पहले x आएगा और फिर y आएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर अगर मैं देखती हूँ तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर x पॉजिटिव है, y भी इसमें पॉजिटिव है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे चारों क्वाड्रेंट्स के साइंस आपस में बढ़ जाएंगे कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस वाले होंगे वो फर्स्ट में लाई करेंगे, माइनस प्लस वाले सेकंड में करेंगे, माइनस माइनस वाले थर्ड में करेंगे एंड प्लस माइनस वाले फोर्थ में करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि मान लिया वो मुझे दे देगा, बोलेगा बताओ जरा 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। मैं देखूंगी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो आंसर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मेरे पास आ जाए -5 और 11 किस में लाई करते हैं, माइनस प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं दे देती हूँ 7 और -10 किस में लाई करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हमारे पास ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो हमें कोऑर्डिनेट्स देगा एंड इट में आस्क यू द क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब एक और चीज, आपके पास जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बोले एक्स एक्सिस ये है या वाई एक्सिस ये है, आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड रहेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। सो एब्सिसा इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो कई बार वो हमारे साथ क्या करेगा कि हमें बोलेगा एब्सिसा लेट्स से 3 है, ऑर्डिनेट 5 है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज एक्स एंड वाई एक्सिस ओनली, ओके। नाउ लाइक दिस वाज ऑल अबाउट अ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो हम सबको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वो हमें बोल सकता है कि पॉइंट्स प्लॉट करो, ठीक है। होपफुली सबको आते होंगे, बट जस्ट इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और इफ़ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू। लेट्स से मैंने ये 4 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ओके। ABCD मान लेते हैं हम इन्हें। तो हम इन्हें प्लॉट कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि ये हमेशा x है एंड दूसरे वाला हमेशा y है, ओके। तो यानी x पे 2 है तो x पे 2 है, ठीक है। y पे 3 है, y पे 3 है, तो x के 2 वाला मैं आगे आगे बढ़ाऊंगी, y के 3 वाला मैं आगे आगे बढ़ाऊंगी, दोनों जहां पे मिल रहे होंगे वो पॉइंट मेरा हो जाएगा 2,3, इजी, ठीक है। लेट्स से मैंने लिया -2,5 है ये x ही, बट अब की बार मैं नेगेटिव x एक्सिस पे देखूंगी, सो -2 इसका, +5 यानी पॉजिटिव ऊपर ही जाएगा, तो ये -2 आगे आगे बढ़ेगा एंड ये 5 आगे आगे बढ़ेगा, दोनों जहाँ पे मीट करेंगे इट विल बी -2,5, इजी। 7, -1, 7 पॉजिटिव x एक्सिस पे, माइनस नेगेटिव x एक्सिस पे, तो यानी -1 y का एंड इट इज 7, so 7, -1 that is C and -3, -4 आ जाए अगर तो -x से देखूंगी -3, -4 y का देखूंगी, so ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इट विल बी D, -3, -4 एंड ऑलवेज रिमेंबर ये जो आप लाइन्स शो करोगे ना दे हैज़ टू बी डॉटेड, ठीक है। योर पेंसिल हैज़ टू बी वेरी शार्प, ये सब छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को पॉइंट्स भी प्लॉट करने के लिए आ सकते हैं। तो ये तो हो गई बहुत सिंपल बात, ये तो हमने शायद पहले भी किया ही हुआ है। नाउ व्हाट्स न्यू दैट्स गोना कम, सो हम एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको आइडिया भी लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है, ठीक है। प्लॉट द पॉइंट्स, उसने हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं A B C D, ठीक। हमें इनको प्लॉट करना है एंड बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं एंड फिर हम डिस्कशन करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर, ठीक है। सो पॉइंट्स है मेरे पास, A इज -3, 2, सो -3 इसका,
2 इसका, तो यहाँ पर कहीं मेरा पॉइंट बनेगा -3, 2, ठीक है, यहाँ पर मैं ए लिख रही हूँ, -5, -5, ठीक है। सो अगेन इसका -5 एंड नीचे वाले का -5, तो ये कहीं यहाँ पे बनेगा। सो बी हो गया -5, -5, ठीक। 2, -3 सी, 2, -3 यानी दिस C is 2, -3 and 4, 4. So 4, 4 यहाँ पे D is 4, 4. Sorry, it's ठीक है। बोल रहे बताओ किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करने वाली हूँ, इनको ज्वाइन करने वाली हूँ आपस में, ठीक है। So let's do that. Okay. So यहाँ से हमने यहाँ तक किया, then ये थोड़ा सा गलत बैठ रहा है। यहाँ से हमने यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये हमारा फिगर बन रहा है। एज सच हम देख पा रहे हैं कि फिगर हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो हम लिख देंगे द टाइप ऑफ फिगर वी हैव इज अ पैरेललोग्राम। बट अभी हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने कैलकुलेट किया है या जो हम आंसर बता रहे हैं इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट, ठीक है। सो उसको हमें आइडेंटिफाई करने का तरीका आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरी ये शेप बनी, ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पॉइंट्स ये बने हैं, एक ये -2, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ फिगर, ठीक है। इसको मैं कह रही हूँ स्क्वायर, एक दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं मैम ये तो कुछ रेक्टेंगल है। लेट्स से मैं कह रही हूँ नहीं दिख नहीं रहा स्क्वायर है, तो कहेगा प्रूफ करो, ठीक है, अगर ये स्क्वायर है देन प्रूव इट। तो हमें क्या करना है, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास आते जाएंगे हमारे को उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो क्या मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लॉक्स आ रहे हैं, यानी कि मेरी हाइट कितनी है 4 यूनिट्स, ठीक है। लाइकवाइज 1 2 3 4 ब्लॉक्स आ रहे हैं, यानी यहाँ की भी हाइट है 4 यूनिट्स, आई मीन लेंथ है 4 यूनिट्स। एंड स्क्वायर ही वो फिगर होता है जिसकी चारों साइड सेम होती हैं, तो ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, सो दिस इज माई स्क्वायर, ठीक है। लाइकवाइज अगर ऐसी मेरे पास कोई फिगर आ जाए तो मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करने हैं, दैट्स इट। मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो यानी लेंथ हो गई मेरी 6 यूनिट्स, ठीक। देन 1 2 3 4 ब्रेथ हो गई मेरी 4 यूनिट्स। तो मैं बोलूँगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये 6 ये 6 ये 4 ये 4, सो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करने हैं एंड आप इजीली अपनी शेप को प्रूव कर सकते हो। आप सिर्फ जाके आंसर नहीं लिख सकते कि दिस इज द आंसर, रादर यू नीड टू प्रूव इट, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा स्क्वायर ही बने या हमेशा रेक्टेंगल ही बने, इट कुड बी अ ट्राइंगल ऑल्सो। लेट्स से यहाँ पर मेरा इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपको बस नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने हैं एंड यू विल गेट द शेप। और बाय द वे ट्राइंगल में तो हमें कुछ ऐसा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ट्राइंगल इज अ डिफरेंट वन। वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द 4 साइडेड फिगर्स। जितनी भी आपकी 4 साइडेड फिगर्स होती है ना उसे ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, ट्रेपीजियम भी होता है, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास ऐसी फिगर बन रही है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हैं, 2 नॉन पैरेलल हैं, वो हमेशा क्या होगा, ट्रेपीजियम।
चारों साइड इक्वल हैं स्क्वायर, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं रेक्टेंगल, ठीक है, 3 साइडेड फिगर है ट्रायंगल, ठीक। इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है, वो कभी कभी बोलते हैं कि आपने जो फिगर बनाया ठीक है, अब उस फिगर का एरिया भी निकाल के दो। तो सपोज करो यही है मेरा वो फिगर, मैंने इसमें अपनी साइड्स तो कैलकुलेट कर ली है ना, तो बस अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास साइड आ चुकी है 4 यूनिट्स, मुझे बस अब फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है, साइड इंटू साइड, सो आई विल से 4 इंटू 4, माई आंसर इज 16 स्क्वायर यूनिट आंसर। ये आ जाता अगर मेरा, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखती एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है L इंटू बी, L है 6, B है 4, तो मेरा आंसर हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। हमेशा याद रखना एरिया में स्क्वायर यूनिट लिखना है, अदरवाइज हाफ मार्क्स गए आपका, ठीक है। साइड्स में ओनली यूनिट्स एंड एरिया में स्क्वायर यूनिट्स, अंडरस्टैंड। सो दिस पार्ट इज डन, इस पार्ट में आपका इतना ही आने वाला है, ठीक। सो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाउ टू ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है। देन पॉइंट्स प्लॉट करने आने चाहिए, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके शेप आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली उन शेप्स की एरिया के फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों को नहीं भी होते हैं, सो जस्ट डू लर्न दैट स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, ओके, रेक्टेंगल इज L into B, triangle is half into base into height, okay, and trapezium is half into sum of parallel sides into height और into distance between them, ठीक है। आपका पैरेललोग्राम भी आ सकता है, सो पैरेललोग्राम इज बेस into height। सो यही फिगर्स प्रोबेबली आपकी आती हैं, इनके अलावा यूजुअली नहीं आती फिगर्स, सो आपको एटलीस्ट इन कॉमन फिगर्स का एरिया पता ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा आसान है। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या है, आपने अभी फिगर्स बनाई, अब उन फिगर्स में अगर मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, तो मैं उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, तो ऑब्वियसली दोनों के XY कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर दोनों XY लूँगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि हम कौन से वाले XY की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमने पहले वाले के मान लिए X1 Y1, दूसरे वाले के हमने मान लिया X2 Y2, ठीक। सो आपको इस सिंपल सा फॉर्मूला लर्न करना है, विच इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किन्हीं भी 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं। लेट्स से मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, ठीक है, वो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं ये और ये। हमने जैसा कि पढ़ा कि पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ही है, सेकेंड वाले के x2 y2 ही हैं। बहुत आसान सा फॉर्मूला हम याद कर ही चुके हैं, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और बस वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। सो देखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 4 स्क्वायर, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जार 16, 3 3 जार 9, और आपको ध्यान रखना नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, पता ही है। सो 16 प्लस 9 इज 25 एंड 25 किसका अंडर रूट है 5 का, सो 5 यूनिट्स इज द आंसर। वेरी इजी, ठीक है। और टाइप लेते हैं, पिछले वाले टाइप में क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स आपके पॉजिटिव हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, बस आपको माइनस प्लस करना है बेसिकली, एंड देन यू नीड टू फाइंड द अंडर रूट, ओके। नाउ क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। सो सेकेंड टाइप इज दिस, डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या है, इसने बोला आपके पास 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, सो P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं 2, -3,
10 कॉमा y, इनके बीच का डिस्टेंस है मेरा 10 यूनिट्स, मुझे बताना है y। ठीक, बहुत आसान है। मैंने जितना पढ़ा है मैं सिर्फ उतना अप्लाई करने वाली हूँ। क्या पढ़ा है मैंने कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, एंड PQ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? अब की बार मेरे पास PQ की वैल्यू पहले से ही है, देख पा रहे हो, तो मैं पुट कर दूंगी PQ है 10, देन x2 क्या है 10, x1 इज 2, y2 क्या है y, एंड y1 इज -3। हमेशा मेरी एक बात याद रखें कि कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको ब्रैकेट में ही लिखना है, आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। ठीक है, 10 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस तो y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर तो ये सॉल्व होने वाला है नहीं, है ना। रीज़न क्या है, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट है। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि y प्लस 3 को 3y लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हम एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ऑलवेज रिमेंबर, अगर मुझे ये अंडर रूट वाला साइन हटाना है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अंडर रूट जैसे मैंने बोला अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा। अगर मैं बोल रही हूँ अंडर रूट a, इसका स्क्वायर सिर्फ a होगा। यानी अगर हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे अंडर रूट हटानी है, मैं स्क्वायर करूँगी, मगर मैं कभी भी एक साइड का स्क्वायर नहीं कर सकती। अगर मुझे करना है तो दोनों का ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर। तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसका स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट हट गया, तो ये मेरे पास सिर्फ इतना रह गया। अब मैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू डू। 100 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर कभी भी ये मत लिखना भाई y स्क्वायर प्लस 9, नहीं, ये बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो आप आइडेंटिटी पढ़ के आ रखे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ओके, सो दिस विल कम दिस साइड, 100 माइनस 64 एंड y स्क्वायर प्लस 9। या एक काम करते हैं, पहले हम सारे नंबर्स को ना ऐड कर लेते हैं। ठीक, राइट हैंड साइड पे हमारा 64 भी है एंड 9 भी है। सो 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 9 पहले मैं कर लेती हूँ, तो ये 73 हो जाएगा एंड प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ओके, सो अब इसे इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा माइनस एंड y स्क्वायर प्लस 6y, एंड इसको माइनस करने पे क्या आएगा, मेरा 27 आ रहा है। ये इस पे मैं एंड कर रही हूँ, क्या 27 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। देखते हैं ये आगे कैसे होगा। अगर मैंने लिया वही अपना सेम नंबर 27 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, मैं क्या करूँगी ना, मैं इन सबको एक साइड ले आऊँगी, दिस विल कम हेयर, सो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। आप लोगों को याद होगा, आप सब 8th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इसमें डाउट हो सकता है, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लेते हैं। सो 1 इंटू 27 इज 27, और मैं इसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करूँगी जिन्हें माइनस करने पर 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे वापस से 27 आए। ठीक है, क्या है, 9 माइनस 3 इज 6 एंड 9 3 are 27। तो मैं यहाँ पे 6 की जगह लिखने वाली हूँ 9 माइनस 3 माइनस 27, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 9y माइनस 3y माइनस 27। ठीक है, सो इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, राइट, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3। हमेशा आपने ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बना y प्लस 9 कॉमन एंड रेस्ट इज y माइनस 3। बस अब इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखना है। सो एक बार y प्लस 9 आएगा 0 के इक्वल, एक बार y माइनस 3 आएगा, ये उधर जाएगा, y की वैल्यू माइनस 9, ये उधर जाएगा, y की वैल्यू पॉजिटिव 3। एंड हम हमेशा आंसर कंसिडर करते हैं पॉजिटिव वैल्यू को, सो आंसर हो जाएगा 3।
ओके, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बिकॉज वो आपकी क्लास 9th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इवन इन क्लास 10 ऑल्सो. सो आपको वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है, सो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले पे कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके, या तो वो हमें नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स देके बोलेगा कि आप फटाफट से इसका डिस्टेंस बताओ, या फिर वो कभी हमें डिस्टेंस देकर बोल देगा कि एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया, वो कोऑर्डिनेट बताओ. ठीक है, इस पे एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल उसने हमें 4 फिगर्स दिए, आई मीन 4 कोऑर्डिनेट्स दिए, एंड मेरे पास एक फिगर बन गया कार्टेशियन प्लेन पे. ठीक है, अब वो कहता है कि प्रूफ करो ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, या ट्राइंगल है. तो किस टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो आप तब तक इतना पार्ट जितना हमने आज कंप्लीट कर लिया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें. ओके, आई विल अपलोड क्वेश्चंस ऑल्सो ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें. एंड देन ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी पॉइंट से, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. थैंक यू.